हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी टेट 2017 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। इससे पहले मैं 2017 का चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी आज का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ हिंदी का है, निमिष शब्द का पर्याय है। क्या अर्थ है निमिष शब्द का? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। तो निमिष शब्द का अर्थ होता है क्षण। एक विपल हो गया और एक पल, ये किसके अर्थ है? ये निमिष के अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठाने गए वाक्य में चेयर। तो कौन सा वाच्य है इसमें? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कौन नहीं? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है भाववाच्य। इससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ भाववाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनंत। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए शब्द है अप्रत्याशित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रत्याशा शब्द का प्रयोग जो होता है वो किसी से अगर हम आशा लगाते हैं उसका अर्थ होता है प्रत्याशा। अपरिमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा ना जा सके उसके लिए क्या बोलते हैं? अपरिमेय। और जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गोधूम शब्द का तद्भव है। गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो गोधूम जो है ये गोधूम जो है संस्कृत का है, इस तत्सम रूप है, और इसका जो तद्भव रूप है उसको बोलते हैं गेहूं। जबकि गाय गोबर का जो तत्सम रूप होता है, गाय को हम गो बोलते हैं और गोबर को गोमय बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन पहला है नी प्लस कपट, दूसरा ऑप्शन है निश प्लस कपट, तीसरा ऑप्शन है नी प्लस कपट, और चौथा ऑप्शन है निश प्लस कपट। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें कौन सी है? विसर्ग संधि है, और इसका राइट आंसर है नी प्लस कपट। विसर्ग संधि में अगर विसर्ग से पहले आपका ई है या ऊ है, ठीक है, और ये आपके विसर्ग से पहले है, और विसर्ग के बाद में कै, खे, टे, टे या पै, फे में से कोई सा भी वर्ण होता है तो जो ये विसर्ग है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आपका स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे निष्कपट का नी प्लस कपट। अगर हम निष्प्राण की बात करें तो नी प्लस प्राण, इसका क्या हो जाएगा? निष्प्राण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो अगर वर्तनी की बात करें तो इसकी वर्तनी क्या है? अनुग्रहित। ये वाला ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, अपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है? अपेक्षित। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। तो श, इसका जो ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका तालु, जिसे हम बोलते हैं तालवी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो इसके जो आपकी ई, छोटी बड़ी ई हो गया, च, छ, ज, झ, ये भी कहाँ से बोले जाते हैं? ये भी ताल से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत, ए, अति, अति। अगर हम उसकी उपसर्ग की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा अति। अति क्या है? ये उपसर्ग है, और अति प्लस अंत, ये किससे बना अत्यंत? अति प्लस अंत, अंत इसका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्या का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या प्राणियों के पेट का एक अंग है, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्या का शब्द का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? पर्वत के पास की भूमि के लिए किया जाता है, और इस भूमि को तराई या घाटी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड़ का उच्चारण स्थान क्या? नासिक के, कंठोष्ठीय, मूर्धन्य या कंठ तालव्य।
तो लय का जो उच्चारण स्थान है कौन सा है, नासिका से ये बोला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अतिरिक्त जो आपका अंग हो गया, ये जो वर्णमाला का 5वां वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपके नासिका से बोले जाते हैं। और अगर डे होता तो डे आपका कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक वाचक। तो जिन विशेषणों से संज्ञा का या सर्वनाम का बोध होता है, उनके परिणाम का बोध होता है, वह क्या होती है, परिमाण बोधक विशेषण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश का तत्सम रूप क्या है, शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो क्या है, शीश का जो तत्सम रूप होता है वो शीर्ष या क्या होता है, सिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, या तो शीर्ष होगा या फिर सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या दिगु है या फिर अव्ययीभाव है। तो कौन सा, चौराहा। चौराहा का क्या अर्थ होता है, 4 राहों को जोड़ने वाला। तो इसमें क्या संख्या, तो संख्या किसमें होती है, वो होती है आपके दिगु में। जहाँ संख्या का बोध होता है वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ चौराहा समास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है, अप्रिय लगना, धोखा देना या कष्टदायक होना या बहुत प्रिय लगना। तो आँख की किरकिरी होने का जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कष्टदायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशुभाषण। तो हमसे पूछा है मौखिक अभिव्यक्ति, तो मौखिक अभिव्यक्ति कौन सी हो गई, आशुभाषण होती है, वो एक मौखिक अभिव्यक्ति है। जबकि शुद्ध वर्तनी, सुलेख या श्रुतलेख जो है यह लिखित अभिव्यक्ति है। तो हमसे पूछा मौखिक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आशुभाषण। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं, 15, 25, 18, 22। तो कितनी बोलियाँ हैं हिंदी भाषा में, 18 बोलियाँ हैं और 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय या नवनीत कादम्बिनी। तो भारतेंदु युग में कौन सी निकली थी, वो थी कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा जो निकली थी, ये निकली थी 15 अगस्त को 1867 में। और अगर बात करें हिंदी प्रदीप की, ये निकली थी 1877 में। ये कहाँ से निकली थी, ये इलाहाबाद से निकली थी और किसके द्वारा संपादित की गई थी, राम बालकृष्ण भट्ट द्वारा। और कवि वचन सुधा किसके द्वारा, ये काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम था, लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका का जो संपादक थे वो थे अखिलेश। कब हुई थी, 1999 में। और कहाँ से की गई थी, लखनऊ से संपादित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है, विद्यापति की है, चंद्रबरदाई की है, नरपति नालदा की है, जगनिक की है। किसकी है, ये है आपके जगनिक की। परमाण रासो काव्य से ये लाइनें ली हुई हैं, किसकी है, जगनिक की। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो क्या कहाँ किया जाता है, मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा की रचना है, अवधी की, बुंदेली की, ब्रज की या छत्तीसगढ़ी की। तो सूर सागर रचना जो है ये किसकी है, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। किसने लिखी थी, सूरदास ने लिखी थी। इसका राइट आंसर है ब्रज, सूरदास द्वारा लिखी हुई है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो वसंत किसने लिखी है, ये लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। और यह कविता क्या है, वीर रस का प्रधान इसमें है। कौन सा रस है, वीर रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरण भाषा या मानक भाषा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, परमालाल रासो, विष्णुदेव रासो? तो कौन सा है? परमालाल रासो। परमाल रासो जो है ये किसने लिखा था? जगनीक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट में आपके एक अंदाज दिया गया है, उसे पढ़कर हमें इसके आंसर बताना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको जूम कर देती हूँ। इसमें आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते हुए भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे तथा भगवान महावीर भी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्य से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खने चारिक, हे भिक्षु घुमक्कड़ी करो। जबकि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया। पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को ही अपना अंबर माना। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्री का आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ये आपका पैराग्राफ था। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कड़, ड़, अड़ या कड़? तो घुमक्कड़ शब्द में जो घूम है ये मूल शब्द है और इसमें जो प्रत्यय है वो है अक्कड़। घूम प्लस अक्कड़ से शब्द बना है घुमक्कड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था या पाठशाला में? तो अगर हम पैराग्राफ देखें तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था वैशाली में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 6। फिर स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण या व्यंजन? तो अगर स्वच्छंद में संधि की बात करें तो स्वच्छंद में है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष? जब महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? पैराग्राफ में आया हुआ है 35 वर्ष। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? तो श्रुति धर्म का जो अर्थ है वो किससे है? वो है वैदिक धर्म से। फ्रेंड्स ये आपके हिंदी का क्वेश्चन पेपर था, 30 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।